नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के आज आपके 3 दिसंबर तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम समाप्त हो गए हैं और इस वीडियो में आपके लिए ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे रहे हैं इसका पता चलेगा, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। तो ये नहीं पता है कि इन तीनों ही शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो जाए या पूछ लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चनों को आपको याद भी करना है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी एग्जाम की 100% रियल एनालिसिस देखने को सबसे पहले मिल सके। अब चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि आज की इन तीनों शिफ्टों में आपके किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, कान की कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोनों कानों में मिलाकर पूछा गया था कि टोटल जो है कान की कितनी हड्डियां होती हैं। तो 6 हड्डियां होती हैं कान में टोटल, तो 6 आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पहले ही पूछा गया है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो याद रखना है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है। तो लंदन आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी को जो है दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी थे। राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कांसे के औजार बनाने में जो है हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, हेनसांग आया था। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जो था इसको किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है। तो किस सुल्तान को बताया है विरोधाभासों को मिश्रण इतिहासकारों ने, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, शेरशाह की महानता का मुख्य घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का मुख्य घोतक क्या था, प्रशासनिक सुधार था। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बारिंग हेस्टिंग था। तो बारिंग हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो रॉबर्ट बालपोल जो है इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को जो है भारत का भव्य वृद्ध पुरुष कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है। तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर की सतह होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई। तो गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। तो कौन सा मंदिर है, वो है दोस्तों त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वस्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, विजयनगर का जो गौरव भग्नावशेष और इसकी वस्तु शैली का जो ऐतिहासिक महत्व देखा जा सकता है वो अब कहाँ देखने को मिलता है, वो हम्पी में देखने को मिलता है। तो हम्पी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो गुप्त काल से संबंधित हैं जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूनानी जो रोमन कला थी इसको कहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है, गंधार में स्थान प्राप्त हुआ है। तो गंधार आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये जल वाष्प के द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उत्पादन करने वाले बीजों की किस्मों किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत क्या होता है। तो वो होता है शिशु मृत्यु दर। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन किस आर्थिक विकास के मार्गों के पक्ष में थे। तो कल्याण अर्थशास्त्र के पक्ष में थे जो डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। तो इसके लिए दोस्तों इन्हें क्या है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जी को जो है 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरह से पूछेगा कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को कब जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, मुद्राक्ष के लेखक कौन है। तो विशाख दत्त हैं जो मुद्राक्ष के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा के निवासी कैसे हुआ करते थे। तो वे दोस्तों शहरी थे जो हड़प्पा के निवासी थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें जो है किसने किसको पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के दूसरे युद्ध में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1329 और 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के जो है मुद्रा प्रचलित की थी। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो किसने चलाई थी जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी मुगल प्रशासन में, अकबर ने चलाई थी। तो अकबर आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, रूसी क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में हुई थी जो रूसी क्रांति हुई थी। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। तो दक्षिण अफ्रीका में की थी, ये तो सभी को याद होगा। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है। तो जो दरियाई घोड़ा होता है इसका जो पसीना होता है वो कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सबसे अधिक दिन तक जीने वाला प्राणी कौन सा है। तो कछुआ जो होता है वो उसकी जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे। तो ईंटों के बनाए जाते थे जो सिंधु घाटी के घर होते थे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला जो थी वो विकसित हुई थी। तो राष्ट्रकूट जो थे इनके राज्यकाल में जो है अजंता और एलोरा की जो गुफा की चित्रकला थी वो विकसित हुई थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो देखिए तानसेन जो रहता था वो किसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो किसने कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है। तो वो होता है बी आकार की घाटी के साथ। तो ये आपका जो होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो देखिए दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आज के तीनों शिफ्टों के मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और देखिए दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।